नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज शाम 5 बजे के बाद स्वयं माँ दुर्गा पधारेगी आपके घर। उनके स्वागत में ये 3 गलतियाँ मत करिएगा, वरना माता के आशीर्वाद से आप वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों में कहा जाता है देवी माँ हमारे घर पधारती है। अब अगर हमारे घर का आचरण अच्छा हो, यानी घर साफ सुथरा हो, व तरह तरह के वहाँ पर लोगों के अच्छे विचार हो, तो माता का प्रवेश हमारे घर में बना रहता है और वो हमें आशीर्वाद देती रहती है। लेकिन घर में किसी भी तरह की गड़बड़ होती है, जिसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे, तो माता आपके घर नहीं रुकती और उनके आशीर्वाद से आप वंचित रह जाते हैं। वीडियो बड़ी ही खास है, शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब माता आपके घर में पधारे तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बन जाती है, वो है कि हमारा घर सकारात्मक हो, हमारा घर पॉजिटिव हो, वहाँ पर कलेश न मच रहा हो, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर न हो। बहुत सारे लोग घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, सदस्यों के विचार आपस में नहीं मिलते, उन्हें एक दूसरे की बातें चुभती है और सुबह शाम अक्सर उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। सोचिए, अगर आपके घर में ऐसा माहौल है और माता आपके घर में पधारेगी तो क्या वो आपको आशीर्वाद दे पाएगी? नहीं दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में खास ख्याल आपको रखना होगा और इस कलेश को घर से हटाना होगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी लड़ाई झगड़े अगर नहीं थम रहे तो आपको क्या करना है, सुबह के समय माता रानी के कुछ भजन अपने घर में लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे मात्र 1 हफ्ते के अंदर कलेश जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। जो लड़ाई झगड़ा बात बात पर होता था, अब वो समाप्त हो जाएगा। बस आप ये उपाय करके देख लीजिए। अगर माता की कृपा आपको प्राप्त करनी है, माता आपके घर पधार रही है, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जैसे हमने आपको बताया, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, घर हमारा होना चाहिए पूरी तरह से स्वच्छ। हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं माता लक्ष्मी, माता दुर्गा हमारे घर में प्रवेश करती है जब हमारे घर में स्वच्छता होती है, यानी साफ स्वच्छ घर में ही माता प्रवेश करती है। तभी तो दीपावली से पहले हम घरों को साफ करते हैं, उन्हें धोते हैं, उन्हें स्वच्छ बनाते हैं। और ऐसा ही नवरात्र के दिनों में भी होता है। नवरात्रि में माता रानी के स्वागत के लिए आपको अपने घर को साफ और स्वच्छ ही रखना होगा। किसी भी प्रकार की गंदगी आप वहाँ न रखें। कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो उसे तुरंत बाहर फेंक दे कचरा गाड़ी में। अगला दोस्तों, जो घर के कोने हैं वहाँ पर अच्छी तरह से झाड़ू आप लगाएं, वहाँ अच्छी तरह से पोछा आप लगाएं और किसी प्रकार की कोई भी गंदगी घर में न रहने दे। यह आपकी सफलता का सूत्र बनेगी। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित कर लेना है दोस्तों कि कोई गंदे बर्तन भी ना पड़े हैं, कोई कूड़ा कबाड़ फालतू का ना पड़ा है, पोटले में कटे फटे कपड़े बहुत सारे ना पड़े हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रख लेनी है, क्योंकि माता का प्रवेश आपके घर में होने वाला है और माता स्थायी रूप से अगर विराजमान हो गई तो फिर तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आप करेंगे। तो बस थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है, बाकी सब तो यूं ही सब अच्छा है। अगले नंबर पर है दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये हर शादीशुदा व्यक्ति को ध्यान से सुनना है, समझना है कि 9 दिनों पर अपनी भावनाओं को काबू में रखें। मन में किसी तरह के गलत ख्याल आप न लाएं, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 9 दिन हैं खुद को माता से जोड़ने के। तन मन धन से आप माता के हो जाइए, उनकी सेवा करिए। इन 9 दिनों में वो आपके घर विराजी है, उन्हें शिकायत का मौका न दीजिए और हर तरह से माता रानी के
सम्मान में झुक जाइए। इसी के साथ दोस्तों इन 9 दिनों में मांस मदिरा का भी आपको त्याग कर देना है। नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा के साथ साथ तामसिक भोजन हमें नहीं करना है। जिन घरों में इस तरह की गतिविधियां होती है वहाँ माता आती ही नहीं है, वहाँ माता का प्रवेश होता ही नहीं है, क्योंकि माता को इन सबसे खास नफरत है। नवरात्रि में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो माता आपसे रुष्ट हो सकती है। हमें दाढ़ी नहीं बढ़ानी है, नाखून नहीं काटने हैं और बाल भी नहीं कटाने हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों माता जब हमारे घर में पधारेगी तो आपको कैसा घर का माहौल रखना है? पहला है एकदम शांति बनाए रखें। हो सके तो भजन आप लगा लीजिए, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद वो मौका बन सकता है। आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर बाहर की ओर 2 दीपक जला लीजिए। देसी घी के 2 दीपक आप जलाइएगा अपने घर के मुख्य द्वार के लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड। तो जब माता का आगमन आपके घर में हो तो उन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो कि इसने कितना ध्यान रखा है। अगला ये है दोस्तों कि अपने घर में आप इत्र का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे वहाँ का जो माहौल है वो सुगंधित हो जाए। आप अपने घर की महिलाओं को अच्छी साड़ी पहनने के लिए कह दीजिए, आप भी साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सकारात्मकता घर की बढ़ेगी, वो और माता को आपके घर की ओर आकर्षित करेगी। इसी के साथ दोस्तों आप सभी के घरों में कलश स्थापना तो हुई ही होगी। कलश स्थापना के साथ जो भी बोए जाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आप में से किन लोगों के घर में जो बोए गए हैं। अब जो के पीछे भी काफ़ी महत्व होता है, इसके बढ़ने और घटने के पीछे भी बहुत बड़ा यहाँ पर मान्यता रखी हुई है, वो आपको हम समझा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। मान लीजिए अपने घर में जौ उगाए हैं और वो जौ बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। आपने नवरात्रि के पहले दिन जौ उगाए और नवरात्रि के 2-4-5 दिनों में वो अच्छी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसका एक ही तो मतलब निकलता है कि माता आपसे प्रसन्न है, आपकी सुख समृद्धि बढ़ने वाली है और आपके पूजा पाठ करने के तरीके से, आपकी भावनाओं से, आपकी भक्ति से माता प्रसन्न है और जल्द ही वो आपके घर पधारने वाली है। बस आप उनके स्वागत की तैयारी करिए। परंतु मान लीजिए वो जो है वो सूख कर झड़ रहे हैं। पहले तो उग गए वो, लेकिन तुरंत 1-8 दिन में वो सूख गए और झड़ गए, तो ये गलत संकेत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस संकेत को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसे बहुत सावधानी के साथ समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपके घर में अस्वच्छता हो सकता है व्यर्थ का कूड़ा कबाड़ पड़ा हो सकता है घर में कलेश होता हो, मांस मदिरा का सेवन होता हो या कोई भी गलत काम होता हो, तभी जो ऐसा रूप दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा संकेत मिलता है तो संभल जाना है, माता के आगमन से पहले अपनी गलतियों को दूर कर लेना है, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब दोस्तों माता जब आपके घर पधारेगी, माँ दुर्गा का प्रवेश आपके घर में होगा, तो घर को सकारात्मक सबसे पहले बना लेना है। तो वो आप कैसे बनाएंगे? आपको क्या करना है, थोड़े बहुत कपूर के टुकड़े लेने हैं, कपूर आपको लेना है, उसमें 2 लौंग मिला करके माँ दुर्गा की आरती आपको शाम के समय करनी है और बाद में इसका जो धुआं है आप वो घर के चारों तरफ कर दीजिए, चारों तरफ आप फैलवा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव वाइब्स घर में होगी, नकारात्मकताएं होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो आपका घर छोड़कर बाहर चली जाएगी और जब घर पूरी तरह से सकारात्मक होगा तब माता आपके घर पधारेगी। इतना ध्यान रखिएगा और आपको आशीर्वाद भरपूर देकर जाएगी। दूसरा उपाय आप क्या करें, आप अखंड ज्योत जलाएं माता के समक्ष, और जब 9वें दिन अखंड ज्योत का हो जाता है तो आप कन्याओं को खीर खिलाएं अपने घर बुलाकर। बहुत अच्छा लाभ इस उपाय से आपको देखने को मिलेगा। आप माता को कमल का पुष्प चढ़ाएं, कमल गट्टे की माला आप माता को अर्पित करें और हो सके दोस्तों तो लोगों का भला करें, दान पुण्य करें। नवरात्रि के दिनों में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फलदायक साबित हो सकता है। पर दान ऐसे करना है कि बाएं हाथ से करो तो दाएं को भी पता न चले, और दान करने में हाथ कपकपाने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप माता के लिए कुछ कर रहे हैं तो माता आपको दुगना तिगना ही लौटाएगी, इस बात की तो गारंटी है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आज शाम 5 बजे के बाद स्वयं माँ लक्ष्मी
स्वयं माँ दुर्गा पधारेगी आपके घर। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।